आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हाईलाइट इंटर साइंस क्लासेस में। बच्चों, आज डिफरेंशिएशन का लास्ट टॉपिक आज हम लोग पढ़ रहे हैं। जो एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज ही आपका चलेगा जैसे डिफरेंशिएशन का। इसके बाद अब शुरू होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, अर्थात डिफरेंशिएशन का क्या उपयोगिता है, उसका क्या एप्लीकेशन है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में हम डिफरेंशिएशन के लास्ट टॉपिक पर विचार करेंगे, जिसका नाम है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। क्या उसका नाम है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। क्या होता है सेकेंड ऑर्डर, इसके बारे में आज हम लोग बेसिक जानकारी है ना इकट्ठा करेंगे। क्या होता है इसके बारे में है ना बेसिक जानकारी हम आगे बताएंगे आप लोगों को। कह रहा है, हम यहाँ पे कुछ ना एक उदाहरण लिए हैं। उदाहरण के द्वारा हम एकदम स्पष्ट करना चाहेंगे कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या होता है। उसके बाद हम फिर है ना फिर इस डिटेल्स आगे हम देंगे। कह रहा है लेट y बराबर साइन एक्स। क्या दिया हुआ है? हम अपने मन से क्या ना मान लिए एक फंक्शन मान लिया है कि y बराबर क्या है, साइन एक्स दिया हुआ है। कोई क्वेश्चन जैसे रहता है ना, सवाल बनाते हो और उसमें क्वेश्चन आता है कि y बराबर साइन एक्स, उसी टाइप से आएगा ना, फिर ले लिए हैं y बराबर साइन एक्स। इसका हम लोग ऐसे फिर डिफरेंशिएशन करते हैं। आप लोगों को पता होगा साइन के साथ x लगा हुआ है तो हम लोग x से क्या है साथ x डिफरेंशिएशन करते हैं कि नहीं करते हैं। तो फर्स्ट इसका क्या करेंगे, हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करना आप लोग को अच्छी तरह से आ चुका है। चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं। आपको पता होगा y है तो dy/dx लिखा जाता है। उसके बाद sin x है तो d sin x/dx लिखा जाता है। और sin का आपको पता होगा, sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x होता है। बिल्कुल, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। किसी को हम लिख दिए हैं dy/dx बराबर cos x लिख दिए हैं। याद रखिएगा इसको कहा जाता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स। क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स। इसका मतलब यह हुआ कि अभी तक आपने जो भी डिफरेंशिएशन बनाया है वो सब क्या था? फर्स्ट ऑर्डर था। क्या था? फर्स्ट ऑर्डर था। फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव्स आप लोग पढ़ चुके हैं। बहुत भिन्न प्रकार का हम लोग डेरिवेटिव्स पढ़ चुके हैं। बहुत एक्सरसाइज भी बनाया है, 8-10 एक्सरसाइज बनाया है। उस एक्सरसाइज में भिन्न भिन्न टाइप्स का क्वेश्चन को देखे हैं, उसमें आप लोग देखते होइएगा। एक बार इसका डिफरेंशिएशन किया जाता है। याद रखिएगा अभी तक आपने जो पढ़ा वो था फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव्स। क्या था? फर्स्ट ऑर्डर का। यदि किसी फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन किया जाता है तो उसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स कहा जाता है, और उसी का पुनः डिफरेंशिएशन किया जाता है फर्स्ट ऑर्डर होने के बाद। अर्थात किसी फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद दोबारा उसका डिफरेंशिएशन किया जाता है तो उसे कहा जाता है सेकेंड ऑर्डर। क्या कहा जाता है? सेकेंड ऑर्डर। तो वही किए हैं, पुनः इस काम क्या किए हैं? डिफरेंशिएशन किए हैं। डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, फिर x के सापेक्ष किए हैं, जो x के सापेक्ष किए हैं तो उसको ऐसे लिखेंगे। ध्यान दीजिए, y था तो उसको हम लोग लिखे हैं dy/dx। एक प्रकार का y है, इसको कोष्ठ में भी हम लोग लिख सकते हैं। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो यहाँ पे y है तो y है, तब हमारे पास dy/dx ना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसको हम लिखेंगे dy/dx/dx। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। उसका cos है तो d cos x का क्या हो गया? dx। यहाँ से क्या हो गया है ना। अब उसके बाद dy cos x का आपको पता होगा डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस में sin x होता है। और याद रखिएगा dy/dx फर्स्ट ऑर्डर था। फर्स्ट ऑर्डर का दोबारा डिफरेंशिएशन जब भी होगा तो सेकंड ऑर्डर कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा? सेकंड ऑर्डर। तो यहाँ पर dy/dx का जैसे दोबारा डिफरेंशिएशन कीजिए करेंगे तो क्या हो जाएगा? d2y/dx। तो क्या हो जाएगा? d2y। ये नहीं कीजिएगा कि नीचे में x² है तो ऊपर y², नहीं, ऐसा नहीं। d2 यहाँ पढ़ते हैं इसको d2y/ क्या हो जाएगा? dx2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? d2y/dx2। इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो क्या होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स? सीधे है ना आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स ज्ञात करने के बाद उसका पुनः डिफरेंशिएशन जब जगह है ना ज्ञात करते हैं तो उसी को कहा जाता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। अर्थात किसी फंक्शन का वन टाइम डिफरेंशिएशन यदि करते हैं तो वह फर्स्ट ऑर्डर कहलाता है, और उसी फर्स्ट ऑर्डर का पुनः एक टाइम और बढ़ा देते हैं अर्थात 2 टाइम्स करते हैं तो वही क्या कहलाता है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। अगर उसका पुनः एक टाइम और कर देते हैं अर्थात 3 बार करते हैं तो वह थर्ड ऑर्डर कहला जाएगा। अगर 4 बार करेंगे तो वह फोर्थ ऑर्डर कहलाएगा। अगर 5 बार करेंगे तो वह फिफ्थ ऑर्डर। इसी प्रकार सिलसिला चलते रहेगा। तो हमारे पास ये टॉपिक जो है वह पढ़ रहे हैं सेकेंड ऑर्डर, इसलिए हम सेकेंड बार ही किए हैं। अगर कभी भी भविष्य में है ना क्वेश्चन कहा जाएगा कि थर्ड ऑर्डर ज्ञात करना है, इसका मतलब पहला तो डिफरेंशिएशन ज्ञात करना ही होगा, उसका दोबारा भी ज्ञात करना होगा और उसका 3 बार करना होगा, तब जाके आपका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ज्ञात होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो देखिए अगर थर्ड ऑर्डर में आ जाएगा तो उसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं d, ध्यान दीजिएगा, d2y/dx। अगर ऐसे है, यह सेकेंड ऑर्डर है कि नहीं है? यह सेकेंड ऑर्डर है और इसका dx के सापेक्ष कीजिएगा ना तो यह हो जाएगा कितना पता है? यह d3y/हो जाएगा, dx3 हो जाएगा।
उसी प्रकार d3y बटे dx3 थर्ड ऑर्डर का जब पूरा x के सापेक्ष कीजिएगा यह क्या ऑर्डर हो जाएगा, यह फोर्थ ऑर्डर हो जाएगा। क्या ऑर्डर हो जाएगा बाबू, यह पर या क्या कहते हैं फोर्थ ऑर्डर हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। बात समझ में आया कि नहीं है। अगर एक बार करते हैं किसी फंक्शन के एक बार करते हैं तो वह डायरेक्टली लिखा रहता है dy बटे dx लिखा जाता है। दो बार करते हैं तो इसी को है ना ऐसे लिखा जाता है और इसी का है ना ऐसे सेटिंग करते हैं तो d2y बटे क्या हो जाएगा dx2 हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर कैसे लिखा जाता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बात समझ में आया कि नहीं। चलिए एक और तरीका हम जानते हैं कि ऑर्डर को किस टाइप से लिखा जाता है। कहीं कहीं एक बार तो है ना तो और ऑर्डर इसको दो ना लिखने का ढंग है, कैसे लिखने का ढंग है वो अभी है ना आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स जो है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स कहीं पर भी आज के बाद से एक बात याद रखिएगा, कहीं पर लिखा रहेगा वहां पे y1 लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, y1 लिखा रहेगा। इसका मतलब हो गया, ध्यान दीजिएगा, y1 लिखा रहेगा इसका मतलब हो गया dy बटे dx हो गया। अगर लिखा रहेगा y2 लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, y2 लिखा रहेगा इसका मतलब हो गया d2y बटे dx2। अगर कहीं पर लिखा रहेगा y3 लिखा रहेगा, लिखा रहेगा y3 लिखा रहेगा इसका मतलब हो गया d3y बटे dx3। अगर कहीं पर लिखा रहेगा y4 लिखा रहेगा इसका मतलब हो गया d3y बटे या d4y बटे dx क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यदि कहीं पर y1 लिख दिया तो समझ जाइएगा वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स है। अगर y2 लिख दिया तो वो हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स हो जाएगा। अगर y3 लिख देगा तो वो फोर्थ और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स हो जाएगा। अगर y4 लिख देगा तो वो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव्स हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको एक और ढंग से लिखा जाता है, इसको एक और ढंग से लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा। अगर कहीं पर लिखा हुआ है y एक बार डैश दिया हुआ है, इसका मतलब हो गया dy बटे dx हो गया। अगर यहाँ पे लिख दिया y डबल दे दिया, क्या दे दिया, y डबल में दो को एक दे दिया तो समझ जाइएगा यह d2y बटे dx2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, dx2। अगर यहाँ पे y डबल 3 दिया मतलब डबल एक दे दिया, तीन को एक दिया हुआ है, डबल नहीं तीन को एक जब दे देगा इसका मतलब हो जाएगा d3y बटे dx3। अगर 4 को दे देगा, 4 को कहीं पर देखिएगा समझ जाइएगा d4y बटे dx4। वैसे फिलहाल आपके बुक में है से 1 और 2 का ही चर्चा होगा क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। क्या पढ़ रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स है ना, डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं। इस कारण इससे ये ज्यादा यह और यह रहेगा। इसका है ना चर्चा आगे के क्लास में किया जाएगा, इसलिए आप लोग टेंशन नहीं जाए। हम बता दिए इसलिए कहीं अगर आ जाए ऐसा कभी भी भविष्य में तो आप लोग डराइएगा नहीं, इसका मतलब भी आप लोग समझ चुके हैं। बात समझ आएगी नहीं है, तो इस बात को याद रखिएगा। कई सवाल में y1 रहेगा तो dy बटे dx, y पर डबल 1 रहेगा तो d2y बटे dx2 हो जाएगा। उसी प्रकार नीचे में 1 लिखा रहेगा तो dy बटे dx हो जाएगा। y2 रहेगा तो d2y बटे dx2 हो जाएगा। y3 रहेगा तो d3y बटे dx3 हो जाएगा। y4 रहेगा तो d4y बटे क्या हो जाएगा, dx4 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं है। आशा करते हैं आपको मेरी बात अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं एक क्वेश्चन को देखते हैं, एक अच्छा VBI क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन के द्वारा आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। वैसे यहाँ पे एक प्रकार से क्वेश्चन ही लिए है ना, मान किए तो क्वेश्चन ही था, लेकिन एक बार किताब का क्वेश्चन बना के आपको हम दिखाने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं। आपके बुक क्या क्वेश्चन है, तो बुक का है एक्सरसाइज है, इससे जो आपको चलेगा वो एक्सरसाइज है 10 का जे लास्ट टॉपिक हमारा ही बता दिए थे, ये डिप्रेशन का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद एप्लीकेशन पढ़ाई होगा इसका। ये 10 जे है इसका लास्ट टॉपिक है। इसका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन वैसे पढ़ा है ना आपके पास बुक होगा उसमें भी दिखाई देगा, हम ही पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कर फाइंड द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ, कर रहा है सेकेंड ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना पता है, सेकेंड डेरिवेटिव ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, सेकेंड डेरिवेटिव ज्ञात करना है।
इसके अंदर 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। कितना क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है x के पावर 11। क्या दिया हुआ है? x के पावर 11। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 5 के पावर है कितना? x दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है tan x दिया हुआ है। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है कितना? cos इनवर्स x दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? cos इनवर्स x दिया हुआ है। देखिए हम एक क्वेश्चन बता रहे हैं, इसके बाद आप लोग अपने से कर लीजिएगा, ठीक है? ध्यान दीजिए, सबका फॉर्मूला एक ही प्रकार का, डिफरेंशिएशन में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। पीछे का एक्सरसाइज यदि आपका कंप्लीट है तो यह डिफरेंशिएशन उसमें थोड़ा भी दिक्कत नहीं है। एक में एक ही बार काम है, आप लोग एक बार पहले डिफरेंशिएशन कर देते, यहाँ पे कितनी बार करना होगा? 2 बार करना होगा, तब जाके आपका आंसर मिलेगा। एक बार में आंसर मिलाने का प्रयास नहीं कीजिएगा, वो सबसे बड़ा बेवकूफता की बात है, समझे कि नहीं? इसे है ना, 2 बार कीजिएगा तब जाके आंसर मिलाने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का पहला है x के पावर 11 का कह रहा है कि सेकेंड ऑर्डर ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ज्ञात करना है। तो हम लोग x के पावर 11 का सेकेंड ऑर्डर है ना डेरिवेटिव्स ज्ञात करने का वो पता होगा। पहले हम क्या करते थे? पहले कुछ मान लेते थे। पहले क्या करते थे? कुछ उसको मान लेते थे, उसके बाद हम लोग है ना उस पर प्रोसेस पे आगे काम करते थे इससे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करेंगे? x के पावर 11 को पहले कुछ मान लेंगे। मानने का मतलब हुआ इसको मान लेते हैं y, लेट y बराबर x के पावर कितना? 11। हम इसको y मान लिया कि जब फंक्शन मेरे पास x के पावर 11 दिया था उसको y मान लिया। कितना मान लिया है? y मान लिया, जो हो गया x के पावर क्या हो गया? 11 हो गया। अब इसका हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन ज्ञात करेंगे x के सापेक्ष। तो क्या हो जाएगा? dy बटे dx बराबर है, आपको पता होगा x के पावर 11 का डिवीजन करते हुए आप लोग 11 और x के पावर कितना हो जाएगा? 11 x के पावर हो जाएगा 10। एक पावर क्या होता है? घट जाता है। याद है कि नहीं है? बहुत अच्छी बात है, याद है। तो अब क्या करते हैं? हमारे पास यह जो ज्ञात किए हैं, देखते होइएगा, यह जो डिफरेंशिएशन था ना, इसका फर्स्ट बार यहाँ पे डिफरेंशिएशन, यह जो फंक्शन था उसका फर्स्ट टाइम से यहाँ पे डिफरेंशिएशन हुआ कि नहीं हुआ? अब पुनः इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका क्या करेंगे? पुनः उसका x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा d2y बटे क्या हो जाएगा? dx2। कि देखिए एक बार जब फंक्शन दिया था उसका किया था dy बाय dx निकला, उसका दोबारा जो कर देंगे तो वही हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर। क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑर्डर। तो हो गया d2y बटे dx2 बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 11 तो कांस्टेंट है, पहले से बाहर आ जाएगा। x के पावर 10 है तो उसमें से 10 निकलेगा और हो जाएगा x के पावर कितना हो जाएगा? 9। देखिए 11 कांस्टेंट इसलिए इसको पहले कर लिए हैं और x के पावर 10 का पता होगा, 10 x के पावर 9 होता है। इस सबको आपस में पूरा कर दीजिए। 11 9 कितना हो गया? 110 हो गया और ये हो गया x के पावर 9 हो गया। यही आपका क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आंसर मिला के देखते हैं। आपके बुक में आंसर दिया होगा, हम भी मिला के देख लेते हैं आंसर एकदम करेक्ट आया कि नहीं। वैसे आया ही होगा, 100% हमको विश्वास है कि आंसर आया होगा। देखिए मिल गया कि नहीं मिल गया आंसर? 110 ऐसे x के पावर कितना हो गया? 9 हो गया। उसी प्रकार आप इसका क्या कीजिएगा? फर्स्ट बार डिवीजन कीजिएगा। याद होगा 5 के पावर x का डिवीजन ज्ञात करते होइएगा, आपको आता होगा 5 के पावर x से डिवीजन करते हैं। a के पावर x हुआ तो क्या होता है? फार्मूला होता है a के पावर x में क्या होता है? a के पावर x log a होता है कि नहीं होता? वहां सेट कर लीजिए, पुनः उसका डिवीजन कीजिएगा। याद रखिएगा log a जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। log a क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। log a को हटा लीजिएगा, पुनः उसका डिवीजन कीजिएगा, आंसर आपका करेक्ट से आ जाएगा। समझ में बात आ रहा है कि नहीं आ रहा है? निश्चित आपको समझ में आया होगा। उसी प्रकार tan x का करेंगे, tan x का कर देंगे तो 1 टाइम्स कीजिएगा तो इसका sec स्क्वायर होगा, पुनः उसका कीजिएगा। देखिए sec स्क्वायर तो हो गया फर्स्ट टाइम्स हुआ, अब उसका सेकंड टाइम्स कीजिएगा तो sec स्क्वायर, तो x के पावर इनका फार्मूला आएगा तो 2 sec sec का sec into tan x बराबर 2 sec स्क्वायर x into tan x हो जाएगा। तो देखिए आपने दिया हुआ कि नहीं से 2 sec स्क्वायर x into tan x दिया हुआ कि नहीं। उसी प्रकार cosec इनवर्स x का कीजिएगा तो याद होगा -1 बटे रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर होता है कि नहीं होता? यह फर्स्ट टाइम्स हुआ और सेकंड टाइम्स करने के लिए पुनः उसका डिवीजन ज्ञात कीजिएगा, u बटे v पे कर दीजिएगा, अब यह करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, पीछे आप लोग पढ़ चुके हैं, डिवीजन पढ़ चुके हैं, तो पुनः उसका दोबारा डिवीजन कर देना, यही तो सेकंड ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर क्लियर है कि नहीं? इसमें कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। उसी प्रकार सेकंड ऑर्डर को इस सवाल को भी बनाना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है सेकंड का, है ना, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड का फर्स्ट छोड़ देते हैं, सेकंड का सेकंड क्वेश्चन देखिए। थोड़ा भिड़ा है लेकिन वो है ना आसान है। u इंटू v का प्रयोग करना, दो बार करना होगा, क्या हो गया? कुछ नहीं है, दो बार करेंगे अपने आप उसका आंसर आ जाएगा। समझ में आता है कि नहीं है? चलिए इसका है ना सेकंड का सेकंड क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए सेकंड का सेकंड क्वेश्चन क्या है। अच्छा क्वेश्चन उठाए हैं, हल्का वाला छोड़ दिया, भारी उठा लिए ताकि तुम लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। चलिए क्वेश्चन है सेकेंड का सेकेंड क्वेश्चन है e के पावर 2x और cos 3x क्या दिया हुआ है?
e के पावर 2x और इनटू में cos 3x दिया हुआ है, कह रहा है इसका डिप्रिसिएशन ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? इसका डिप्रिसिएशन ज्ञात कीजिए। फर्स्ट ऑर्डर नहीं, सेकेंड ऑर्डर। क्या ज्ञात करना है? सेकेंड ऑर्डर आपको ज्ञात करना, ठीक है। e के पावर 2x इनटू cos 3x, ठीक है। यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर हमको ज्ञात करना। क्या ऑर्डर ज्ञात करना है? सेकेंड ऑर्डर। तो देखिए पहले हम तो फर्स्ट ऑर्डर ज्ञात करेंगे। पहले क्या करेंगे? फर्स्ट ऑर्डर ज्ञात करेंगे, उसके बाद है ना सेकेंड ऑर्डर ज्ञात होगा। तो पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑर्डर ज्ञात करने का प्रयास करते हैं, उसके बाद है ना सेकेंड ऑर्डर ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो एक मिनट ऐसे रुक जाइए, थोड़ा फोन आ गया। हेलो, वीडियो बन रहा है, की कर रहा है? हाँ वीडियो वाला तो नहीं छोड़ दिली है। ठीक है, हम बाद में बात कर लीजिए। हाँ तो देखिए थे क्या इसको है कैसे बनाएंगे, जैसे बनाने का ट्रिक बताया मैंने, पहले उसी प्रकार बनाइएगा। इसको पहले सर्वप्रथम क्या मत कर लीजिएगा, मान लीजिएगा लेट y बराबर, इसको मान लेते हैं पहले, ठीक है। लेट y बराबर क्या मान लिए हैं? जो दिया हुआ है फंक्शन उसको मान लिया है y के बराबर, ठीक है। यह हो गया, इसको फर्स्ट समीकरण भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे y बराबर e के पावर 2x है ना, cos x हो गया, ठीक है। यहाँ पर अब इसका क्या करेंगे, एक बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष। किसके सापेक्ष करेंगे? x के सापेक्ष। याद होगा आपको, तो dy बटे क्या लिखा जाएगा? dx लिखाएगा। अब यह u into v है, याद होगा, पहला बाहर दूसरा का ऑपरेशन, याद है कि नहीं है? चलिए वही काम कर रहे हैं। e के पावर पहला बाहर दूसरा का ऑपरेशन, तो cos 3x का है ना ऑपरेशन कीजिएगा, तो cos के माइनस में क्या होता है? sin x होता है। cos क्या होता है? माइनस में sin x, और 3x का कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। उसके बाद प्लस में cos 3x बाहर हो जाएगा, तो cos 3x बाहर हो गया। अब e के पावर x का करेंगे डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा? e के पावर 2x का हो जाएगा, तो e के पावर 2x इनटू में 2x करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ से आ गया dy बटे dx बराबर क्या आ गया? e के पावर 2x, अरे नहीं माइनस में e के पावर 2x। अब देखिए यहाँ पे 3 भी ना लगा हुआ है, 3 भी कर दीजिए, माइनस में 3 e के पावर 2x इनटू में हो जाएगा sin 3x हो जाएगा। क्या हो गया? sin में 3x, उसके बाद प्लस में 2 e के पावर 2x, 2 e के पावर 2x हो गया, 2 इधर आ गया, e के पावर 2x हो गया, और यहाँ पर हो गया cos में कितना हो गया? 3x हो गया। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, पुनः यह तो वह फर्स्ट ऑर्डर हुआ, क्या हुआ? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकल चुका। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? सेकेंड ऑर्डर ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? सेकेंड ऑर्डर। एक काम देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट अपना डिफरेंशिएशन ज्ञात कर दीजिए, काम वो भी होगा, या इसमें से हम क्या कर सकते हैं? e के पावर 2x कॉमन ले सकते हैं। देखिए तो लेने वाला है कि नहीं है? e के पावर 2x को कॉमन लेकर भी हम बना सकते हैं, चाहे दोनों को अलग अलग करके बना देते हैं, बस वही नहीं है इससे। यहाँ पे e के पावर 2x कॉमन भी हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर देखिए, गौर से देखिएगा, पता चल रहा होगा e के पावर 2x क्या है? कॉमन होने वाला है। हम क्या करते हैं? कॉमन लेकर ही बना कर दिखाते हैं आपको। तो dy बटे dx बराबर e के पावर 2x निकलेगा तो क्या बचेगा? माइनस में 3 sin 3x और प्लस 2 cos 3x होगा, होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर e के पावर 2x इंटू में माइनस 3 sin 3x और प्लस में 2 cos 3x हो गया, ठीक है। तो यह फर्स्ट ऑर्डर हुआ। क्या ऑर्डर हुआ? फर्स्ट ऑर्डर। अब हम क्या करेंगे? इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, क्योंकि हमको तो ज्ञात करना, सेकेंड ऑर्डर ज्ञात करना है। इसका दोबारा डिफरेंशिएशन ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा? d2y बटे dx2। क्या हो जाएगा बाबू? d2y बटे dx2 हो जाएगा। अब यह कहानी हो गया u इंटू v पर हो गया। क्या हो गया? u इंटू v। पूरा को हम u मानेंगे, पूरा को क्या मानेंगे? v मानेंगे। याद होगा आपको, पहला बाहर दूसरा का ऑपरेशन होता है, तो पहला e के पावर 2x बाहर हो जाएगा, अंदर वाला का ऑपरेशन करते हैं, तो माइनस 3 इंटू साइन क्या करेंगे? तो cos 3x, 3 क्या करेंगे? तो 3x का 3 हो जाएगा। उसके बाद प्लस में 2 पहले से है, cos करेंगे तो माइनस में sin 3x हो जाएगा, और उसका निकलेगा तो 3 निकलेगा। तो पहला बार दूसरा का ऑपरेशन हो चुका है, यह हो गया पहला बार और दूसरा का ऑपरेशन। अब क्या करते हैं? दूसरा ही बाहर करते हैं, तो दूसरा बाहर करेंगे तो माइनस 3 sin 3x और प्लस में 2 cos 3x। देखिए ये बाहर हो गया, और e के पावर 2x का e के पावर 2x इंटू में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं e के पावर 2x इसमें भी है, और e के पावर, इसको थोड़ा सा ये थोड़ा तो e के पावर 2x ले लेते हैं हम, अंदर भी 3 3 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 3 9 cos
3x हो जाएगा। यह हो जाएगा कितना माइनस ही होगा, 3 दूनी कितने हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 sin 3x हो गया। ध्यान दिए 3 तिया 9 हो गया, 2 तिया कितना हो गया 6 हो गया। अब उसके बाद प्लस यहाँ पर ये दोस्त क्या करते हैं अंदर वाला गुना करते हैं, ठीक है। तो माइनस में 3 दूनी 6 sin 3x हो गया। अब उसके बाद ऐसे ना 2 से गुना कीजिएगा तो 2 दूनी 4 क्या हो जाएगा 4 cos 3x इंटू में क्या हो जाएगा e के पावर 2x हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं दोनों में से e के पावर 2x कॉमन ले लेते हैं। तो दोनों में से e के पावर 2x कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा e के पावर 2x, अंदर में हो जाएगा इसका यह वाला मान माइनस में 9 cos 3x माइनस 6 sin 3x आई सब इसका बड़ा पूरा वाला कॉमन आएगा तो माइनस 6 sin 3x और प्लस में 4 cos 3x होगा कि नहीं होगा। चलिए तो अब यहाँ से देखने का प्रयास कर रहे हैं तो पता चलेगा आपको कि e के पावर 2x तो जस्ट के 10 हो गया। अब क्या करें पता है सब वाला जात वाला की जगह है ना जोड़ लेंगे है ना, प्रजात वाला की जगह जोड़ हटा देंगे। यहाँ पर जात वाला मतलब हुआ cos 3x वाला और cos 3x वाला। देखिए यहाँ पर ये cos में है ना, cos में 9 को है और ये cos में जो है सो 4 को है तो घटेगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा तो हो जाएगा 5 cos 3x बचेगा। अब ये 6 से कितना हो जाएगा 12 तो 12 sin 3x आ जाएगा। यही आपका क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। आंसर मिला के देखिए तो मैच करके देखिए आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए मैच कर रहा है, दोनों में से माइनस को कॉमन ले लिया है कि नहीं लिया। तो हम भी क्या करते हैं दोनों में से माइनस कॉमन लेने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हम भी क्या करते हैं इसमें से दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा माइनस e के पावर 2x इंटू में क्या हो जाएगा 5 cos 3x प्लस में 12 sin क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। आशा करते हैं आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कि आप लोग देख लिए होइएगा आपको समझ में आ गया होगा कि सेकेंड ऑर्डर को है ना सवाल को हम लोग कैसे बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आप इसे हम 2 क्वेश्चन लिए हैं, एक क्वेश्चन पहले बताए हैं, एक क्वेश्चन अभी लिए हैं। इस क्वेश्चन में भी जो दिया था इसको यूनिट व्यू बनाने का प्रयास किए हैं, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल किए हैं तो वो फर्स्ट ऑर्डर निकलता है उस वहां से क्या किया x कॉमन ले लिए हैं, उसका पुनः इसका डिफरेंशियल किया तो ज्ञात किए हैं तो सेकेंड ऑर्डर ज्ञात हुआ है। हम यहाँ पर कॉमन लेकर काम किए थे, आप लोग बिना कॉमन के भी काम कर सकते हैं। मतलब इसी को जब बनाइएगा ना याद रखिएगा ये इसका कीजिएगा तो सेकेंड ऑर्डर तो हो ही जाएगा और यह u इंटू v और u इंटू v पे भी तोड़िएगा ना तो लास्ट में आपको कॉमन लेना ही पड़ेगा, इसलिए हम पहले ही कॉमन ले लिए थे। बात समझ में आया कि नहीं आया। आशा करते हैं यह है ना सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं जो प्रूव करने वाला, जब बुक है ना किताब में और दिया हुआ क्वेश्चन जो प्रूव करने वाला क्वेश्चन है थोड़ा उस पर विचार करते हैं, ठीक है। किस टाइप का प्रूव करने वाला क्वेश्चन पूछता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं तीसरा। क्वेश्चन तीसरा है जो प्रूव करने वाला ये है। तीसरा क्वेश्चन है मेरा y बराबर x प्लस tan x क्या दिया y बराबर x प्लस tan x तो दिखाना है कि cos स्क्वायर x इंटू d2y बटे dx2 माइनस में 2y प्लस में 2x बराबर 0। cos स्क्वायर x इंटू d2y बटे dx2 माइनस 2y प्लस 2x तो बराबर क्या हो गया 0 हो गया। ध्यान दीजिए गौर से देखिएगा इधर सवाल आपको नीचे समझ में आएगा, इसे कोई बात नहीं है, बहुत इजी है। देखिए आपके पास दिया हुआ है y बराबर इतना दिया हुआ है और आपको साबित करना है। साबित करने वाले गौर से देखिएगा तो पता चलेगा कि उसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स का प्रयोग हुआ है कि नहीं हुआ। तो मेरा पहला काम होगा कि फर्स्ट ऑर्डर ज्ञात करना, उसके बाद उसका सेकेंड ऑर्डर ज्ञात करना। पहला यह काम करना ही होगा आपको, यह काम करने के बाद प्रूव होगा। बात समझा कि नहीं। तो चलिए हम लोग इसका सेकेंड ऑर्डर पहले ज्ञात करते हैं। तो पहले तो फर्स्ट ऑर्डर ज्ञात करना होगा तो ज्ञात कीजिए dy बाई x बराबर x का क्या हो जाएगा 1 होगा और tan क्या होता है sec स्क्वायर x होगा। बात पता है कि नहीं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक समझ में आप लोग आ रहा है। x का हो जाएगा 1 और tan x का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x। देखिए यह तो हुआ फर्स्ट ऑर्डर हुआ, इसका पुनः डिफरेंशियल जब x के सापेक्ष करेंगे तो ये हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर। तो चलिए सेकेंड ऑर्डर आपका निकल रहा 1 का 0 हो जाएगा, 1 का होगा ना 0 खत्म। sec स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होता पता है, पहले तो 2 निकलेगा, पहले क्या निकलेगा 2 निकलेगा। sec कीजिएगा तो पहले तो आता है ना x के पॉइंट पर सेट होगा तो 2x आ जाएगा।
2 इधर आएगा और सेक एक्स है ना यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर है तो यहाँ पहले 2 सेक एक्स हो गया। अब सेक एक्स का पूर्ण कीजिएगा तो क्या होगा, सेक एक्स इंटू क्या हो जाएगा, tan एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ध्यान दीजिए, गौर से देखिएगा तो पता चलेगा यहाँ पर कि यह वास्तव में हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू में क्या हो जाएगा, tan एक्स हो जाएगा। क्या आ गया, dx2 का मान निकल गया, 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो गया, tan एक्स हो गया। अब देखिए हमको प्रूव करने वाला कोर्स देखिए एक्स में दिया हुआ है cos स्क्वायर एक्स इंटू d2y बटे dx2 माइनस में 2y प्लस 2x। तो चलिए cos स्क्वायर जस के तस रख दीजिए, d2y का मान निकाले हुए हैं, इसको रखिए तब तो हो जाएगा कितना, 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स, या डिवाइडेड एक्स की जगह पे मान आ गया, और उसके माइनस में 2y का मान दिया हुआ है कितना है, x प्लस tan x, लेकिन ऊपर में दिया हुआ है, दिया हुआ है कि नहीं, तो y का ऊपर से डाल देंगे, उसके बाद प्लस में 2x जस के तस रख देंगे। इसको काम कीजिए, देखिए सब गुना में, सब क्या है, गुना में है। देखो cos स्क्वायर x और sec स्क्वायर x दोनों आपस में कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, तो sec स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बटे cos स्क्वायर x, इससे ही कट जाएगा, तो दोनों खत्म हो गया, बच गया 2 tan x। तो आ गया 2 tan x माइनस 2 को x से गुना कीजिएगा 2x, 2 कटेगा tan से तो क्या हो जाएगा, माइनस में 2 tan x, अब प्लस में क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x से 2x कट गया, 2 tan x से 2 tan x कट गया, बच गया कितना, ऐसे 0 आ गया। कुछ रिजल्ट दिया 0 आया, गौर से देखिएगा तो यही आपका क्या है, RHS दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। अब तो देखिए ना प्रूव करना 0 है कि नहीं, क्या 0 प्रूव हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मेरा LHS जो है वो किसके बराबर है, RHS के बराबर है। यह आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। तब प्रूव करने वाले क्वेश्चन को इसी टाइप से बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनाना है, आज आपको सिर्फ है ना 1 से लेकर, ज्यादा नहीं बनाना बताया थे आपको, उतना ही बनाइएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आगे। 1 से लेकर 10 तक क्या तो बनाइएगा, 1 से लेकर 10 तक के सवाल को आज आप लोग बनाइएगा। आपका होमवर्क हो गया 1 से 10 तक, 1 to 10 आपका यही आज का होमवर्क है, यह एक्सरसाइज हो गया। 1 to 10 क्वेश्चन को, अर्थात 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन को आज आप लोग बना लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।